देखिए, तो एक बार मैंने जो कल प्रोजेक्ट बनाई थी उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया दे दूं कि कल हम एक्चुअली वेदर फोरकास्टिंग के से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे थे, जिसमें वीडियो म्यूट है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो फिर से तो नहीं बता सकता, बट दे देता हूँ कि एक्सप्लेन कैसे किया था, या फिर से रिवाइज दे दूं 5-10 मिनट में। देखो फटाफट, ऑलरेडी हमने वो चीजें कर रखी थी। स्टिल मैं प्रोजेक्ट का जो रिव्यू ओवरव्यू है वो मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में। तो आज मैं आपको इनिशिएशन बताता हूँ फिर से। देखो, जैसे हमने सपोज दैट, तो सबसे पहले एक ना सिंपल सी बात है, जब डेवलपमेंट पे जब भी वर्क करना हो तो बीएस कोड में ही करते हैं। ऑलवेज जब भी आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड वट एवर वर्क करना हो तो कहाँ पे करोगे? बीएस कोड। वैसे मल्टीपल आईडी फेमस हैं, जैसे आपने सुना होगा पाइचम, बीएस कोड, एटम, बट उन सब में जो मोस्ट पॉपुलर है एंड लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, दैट वन इज द बीएस कोड। सो बीएस कोड इज द बेटर वन, ज्यादा बेटर है कंपेयर टू अनदर वन। हम बीएस कोड को यूज करें। बीएस कोड पे वर्क करने के लिए मल्टीपल लोग मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर के नियम व्हाट एवर नेम आप रख लो। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट एन से एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं ओन वेदर ऐप। एक्चुअली वेदर ऐप बनाना है, वेदर ऐप फोरकास्टिंग ऐप बनाना है, इसलिए फोल्डर का नाम मैं ये रख रहा हूँ। अदरवाइज आप ऐप का नाम, ये फोल्डर का नाम वट एवर कुछ भी रख सकते हो। अब सेम डायरेक्टरी पर सीएमडी ओपन करना है। सो हम क्या करें, हमने उस फाइल को ओपन किया और इस पर्टिकुलर पाथ को सीएमडी सीएमडी वहां लाइट ऑफ कर दो, सीएमडी ऑन कर। यहाँ पे सीएमडी को, सीएमडी सेम पाथ पे ओपन कर लो। सिंपली राइट हियर कोड डॉट, यहाँ पे राइट करना है क्या? कोड डॉट। जैसे कोड डॉट ओपन करोगे, VS ओपन हियर एंड नाउ देयर इज अ वेलकम मैसेज हियर। जस्ट क्लोज दिस वेलकम मैसेज and go with here and just create a folder. Actually we need to first create interface। हमें सबसे पहले किसकी नीड है? इंटरफेस बनाने की। तो इंटरफेस कैसे बनाएंगे? बाय द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। तो देयर आर मल्टीपल लाइब्रेरीज दैट हेल्प अस टू क्रिएट अ GUI, बट मोस्ट पॉपुलर इज विच वन? टिकेंटर। एंड सेकंड वन इज स्ट्रीमलेट। हम आपको स्ट्रीमलेट पे भी एक बार बताएंगे क्लासेस में कि एक बार स्ट्रीमलेट की भी क्लास करके दिखाएं। स्ट्रीमलेट के थ्रू भी हम अपने डेवलपमेंट करके दिखाएंगे आपको कैसे कर सकते हैं। बट जो मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो बीएस ये है टिकेंटर। और टिकेंटर के अंदर लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रीमलेट। और स्ट्रीमलेट को आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर पढ़ के देखें, दिस दिस इज रियली मतलब रियली नाइस। आप ऐसे फील होगा कि लाइक HTML CSS को मैं नीड ही नहीं पढ़ने की, उसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा। तो आप स्ट्रीमलीट एक बार पढ़ के जरूर देखें, बहुत बेटर है इंटरफेस क्रिएशन के लिए। बट हमने अभी तक पढ़ा नहीं रखा है, इसलिए मैं आपको स्ट्रीमलीट नहीं समझा रहा हूँ, पाइथन टिकेंटर समझा रहा हूँ। तो टिकेंटर भी लाइब्रेरी है पाइथन की। सो सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनाने के लिए आपको जस्ट इंटरफेस डॉट पाई, एक्चुअली इंटरफेस क्रिएट करना है। सो मैं इसका नाम रखा इंटरफेस डॉट पाई। इसका नेम व्हाट एवर रख सकते हैं आप। अगेन डॉट पाई PY क्यों लिखा? क्योंकि एक्सटेंशन है पाइथन का। नहीं ध्रुव, 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, बैच खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ, बस आया। फ्रॉम, अब देखो सबसे पहले हमें टिकेंटर इंस्टॉल करने की नीड है। तो टिकेंटर इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? सो देखिए, सबसे पहले आप अपने व्यू में जाएं, क्रिएट ऑन टर्मिनल, क्लिक ऑन टर्मिनल, और यहाँ पे राइट करें क्या? जस्ट राइट हियर व्हाट, यू कैन सिंपली राइट हियर पिप इंस्टॉल। ठीक है, इससे टिकेंटर आपका इंस्टॉल हो जाएगा एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात कर रहा है। और ये दे रहा है कि आपका जो पाइथन है इस ग्लोबल इन्वायरमेंट पे इंस्टॉल्ड है। सो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट में पाइथन चलता रहेगा। ठीक है, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। सो लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप में थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको इंपोर्ट करानी पड़ेगी। इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखे सिंपली फ्रॉम टिकेंटर। तो वन बाय वन इंपोर्ट कराने से बेटर है कि हमने एक साथ सारा इसके जितने भी मॉड्यूल हैं हम सारे को हम कर लें। हम आपको कल की क्लासेस में लाइब्रेरी, पैकेज और फ्रेमवर्क में डिफरेंस बताया था। लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क इज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, है ना। तो इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, सो हमने मल्टीपल मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट कर लिया डन। अब यहाँ पे हमने एक सबसे पहले क्या नीड है? इस टिकेंटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो आपने पढ़ा था क्लास, क्लास के अंदर की जितने भी मेथड्स हैं वो कैसे एक्सेस होंगे? बाय द हेल्प ऑफ देयर ऑब्जेक्ट। उसको कैसे करेंगे? उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो हमने एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम आप व्हाटएवर कुछ भी रख सकते हो। इवन वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे DF रखा, आप कुछ भी रख सकते हो। हम N रख लेते हैं, ठीक है, या MS रख लेते हैं, MS इज व्हाट? मास्टर, या कुछ भी रख लो। जस्ट ऑकवर्ड लग रहा है, सो मैं DF ही लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो डी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, टीके, टीके इज द क्लास एक्चुअली, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, डन। अब आपके विंडो को रन कराने के लिए, मतलब इंटरफेस को ओपन करने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ता है इंटरनली, और वो इंटरनली लूप मेन लूप मॉड्यूल के थ्रू रन करता है। हमारा मेन लूप क्या है, जस्ट मॉड्यूल दैट हेल्प अस टू वर्क, दैट हेल्प अस टू इटरेट लूप इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम तक वो चलते रहता है, जिससे क्या होता है कि आपके सामने इंटरफेस ओपन रहती है, और जब तक उसे मैनुअली, मतलब जब तक एक यूजर इंटरेक्शन जब तक यूजर इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो लूप चलना क्लोज नहीं होगा। अब नाउ सी जस्ट रन दिस कमांड एंड सी द आउटपुट, इस कमांड को रन कराओ एंड सी द फॉलोइंग आउटपुट। जैसे आप इसे रन कराओगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो रहा है, जस्ट सी, लुक एट हियर, दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर टिकट। जस्ट आप देखो यहाँ पे क्या ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। अब इस ब्लैक देखो, सॉरी व्हाइट स्क्रीन एक्चुअली, नॉट अ ब्लैक, व्हाइट स्क्रीन। यहाँ पे देखो इसमें टीके लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि टिकट का इंटरफेस है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टाइटल, एक्चुअली दैट वन इज अ टाइटल। देखो जो भी काम करोगे मेन लूप के अंदर करना है, कि मेन लूप से बाहर फिर चलेगा तो कोई मतलब ही नहीं, ऑल वर्क डन इन द मेन लूप। सो सिंपली राइट हियर df डॉट टाइटल, टाइटल वट एवर यू वांट टू राइट हियर, टाइटल कुछ भी देख सकते हो। सपोज हमने लिखा और नेम ऐप, वे ऐप वेदर, या फिर आप व्हाटएवर कुछ लिख लो, वेदर स्टेटस या वेदर ऐप या व्हाटएवर यू वांट, जो भी चाहो आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज अवर टाइटल, देन अगेन रन दिस कमांड एंड सी द आउटपुट, दिस नाउ इट बिकम वेदर स्टेटस। इसके जो जो भी इसमें चेंजिंग करोगे वो चेंजिंग कहाँ से फाइंड आउट होगा आपको, ऑलवेज फाइंड आउट दिस फ्रॉम द विच वन, कहाँ से होगा चेंजिंग, अगेन क्लोज एंड ओपन करना पड़ेगा इसे। तो आप देख पा रहे हो क्लोज एंड ओपन किया एक चीज, और इसकी जो इंटरफेस जो है उसको ओपन हो रहा है, तो उसकी आप विड्थ और लेंथ दोनों को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आप मैक्सिमम मिनिमम करते हो, कि मैक्सिमम इतनी बड़ी हो सकती है, मिनिमम इतनी बड़ी हो सकती है, तो आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मैक्स और मिन मॉड्यूल। जैसे हमने यहाँ पे देखो, यदि हमें मैक्सिमम फिक्स करना है, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मैक्स साइज। मैक्स साइज में हम देंगे पहले लेंथ, सॉरी विथ एंड हाइट ना, विथ मतलब समझ रहे हो ना आप, तो विथ हमने दिया सपोज 800, तो विथ 800 पिक्सल। पाइथन की लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। सिक्वल कंप्लीट हो चुका आपकी बैच में, आपने देखा नहीं था, और उसके पहले डेली आते थे, तो पता नहीं चलता था क्लास चल रही कहाँ पहुंचे। जयंत, कैसे पढ़ाई, कैसे पढ़ाई कर रहे हो जयंत? लास्ट क्लास में हमने स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन बना के डेटाबेस क्रिएशन करवा के कंप्लीट करवाया था, फिर हमने बताया था पाइथन की कनेक्टिविटी, लास्ट क्लास में हमारी हुई थी पाइथन कनेक्टिविटी, उसके बाद हमारी बैच कंप्लीट हुई थी, समझिए आप, हमने ये चीजें करवाया तो था अपनी बैच में, भूल कैसे गए आप? ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ तक यदि हमने कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पाइथ एक सीक्वल ही, सीक्वल के बाद का पाइथन प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ जिसमें पाइथन और सीक्वल की कनेक्टिविटी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने विड्थ फिक्स किया 800, और अब हमने हाइट फिक्स कर रहा हूँ, तो हाइट हमने क्या दिया 400। तो ये किससे क्या होगा कि मैक्सिमम 800 पिक्सल तक वो बड़ा हो सकता है, और 400 उसकी हाइट हो सकती है, नहीं। अब और मिनिमम साइज क्या है, तो राइट हियर df डॉट मीन साइज, यहाँ पे क्या राइट करोगे, मिनिमम यदि फिक्स करना है तो मीन साइज, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो करो, गेट एक बार ओपन कर देना आप और फैन ऑन करो। हमने यहाँ पे 400 दिया, कर दो प्लीज आप एक बार सागर, और हमने इसके में किया कितना, सिर्फ 200, आप देख रहे हो, इस ये मैक्स और मिन। अब देखो पहले जो ओपन हो रहा था पूरे में, और अब पूरे में ओपन नहीं हो रहा, आप देखो इसकी मिनिमम इतनी हो रही है साइज, और मैक्सिमम इतनी हो रही है, इससे बड़ी नहीं हो रही है, देख रहे हो ना ये चीजें, तो ये रिक्वायर्ड हो तो यूज करो। अब देखो ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस पे आपको बताना होगा ना कि कहाँ पे क्या रखना है। जैसे यहाँ पे इंटरफेस में मुझे यहाँ पे टेक्स्ट रखनी है, यहाँ पे इमेजेस रखनी है, यहाँ पे लोगो बनानी है, चाहे वट एवर जो करनी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या रखना है। तो जो मैं डिफरेंट डिफरेंट बता रहा हूँ, फाइल नेम, एंट्री बॉक्सेस, बटन, एंट्री बॉक्स, ये सब के सब क्या है, दीज आर द विजेट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्या आता है विड्स,
WIDGTS बिट्स। तो बिट्स क्यों, देखो आप बिट्स जैसे हमें आपने मैंने भाई इमेज को बिट्स बता दिया, ठीक है। अब इमेज को रखना क्या है वो भी तो मैंने बताना पड़ेगा। इस इमेज को है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ेगी। लेफ्ट साइड रखनी है, राइट साइड रखनी है, टॉप पे रखनी है, बॉटम पे रखनी है, या सेंटर पे रखनी है, या कहाँ रखनी है। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए हम तीन यूज करते हैं। वी हैव बट थ्री डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर, दैट मींस द पैक, ग्रिड और प्लेस। पैक बाय डिफॉल्ट आपको सेंटर से टॉप पे रखेगा, सॉरी टॉप से सेंटर पे रखेगा। ग्रिड जो है वो पिक्सल के अकॉर्डिंग मूव करता है, पिक्सल के अकॉर्डिंग हाइट एंड लेंथ के भी यहाँ पे। और एक होता है प्लेस, प्लेस क्या करता है, रो एंड कॉलम वही चलता है, कॉलम एंड रो वही, समझ गए। ये दो है, तो आप इन तीनों को यूज करके अपने कहीं भी किसी को विजिट को सेट कर सकते हैं, समझ गए हम लोग। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अब जैसे हमें विजिट्स बनाना है, तो विजिट्स बनाने के लिए हमें लेबल मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। वी नीड अ क्रिएट अ लेबल। सो मैं वेरिएबल का नाम रखा LV1 और यहाँ पे क्रिएट किया हूँ लेबल। लेबल का स्पेलिंग सही से लिखना पड़ेगा, लेबल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या पास करनी पड़ती है, मास्टर। मास्टर किसको कहते हैं, जो डीएफ को जिसमें मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड विंडो कंट्रोलर, इसको विंडो कंट्रोलर कहा जाता है, इसको कुछ लोग मास्टर्स भी कहते हैं। तो टिक इंटरव्यू से मास्टर कर रहा है, सो हमें यहाँ पे सबसे पहले पास करना पड़ेगा जो आपका टिके का मेन ऑब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर मल्टीपल है, तो इसमें जो भी टेक्स्ट रखना चाहो आप टेक्स्ट रख दो। मैंने यहाँ पे रखा माई वेदर ऐप या वेदर फोरकास्टिंग ऐप, इसमें हमने लिख दिया ऐप का नेम वेदर फोरकास्टिंग ऐप। जस्ट थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छा करने के लिए मैंने स्टार लगा दिया है यहाँ पे। और इसकी अब देखो ये तो हमारा टेक्स्ट है जो हमें दिखने में लिखा। इसके बाद इसकी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में कैसे कलर रखना चाहते हो, तो बैकग्राउंड में मैं ऑरेंज रखना चाहता हूँ, अब जैसा चाहो रख सकते हो। और टेक्स्ट का कलर जो है फोरग्राउंड कलर मैंने रख दिया व्हाइट, रख दिया हमने व्हाइट। देखो अब ये तो हमने लेबल क्रिएट कर दिया, अब इस लेबल को रखना कहाँ है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लेबल को कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, सेंटर पे रखना है, कहाँ पे रखना है। मैंने अभी बताया था कि यदि हमने LV1.pack यूज करोगे तो पैक का नेचर क्या है, बाई डिफॉल्ट कहाँ पे रखेगा, सेंटर, टॉप से सेंटर पे नहीं। देन रन दिस कमांड और सीधा आउटपुट वाली जो विंडो ओपन है इसको क्लोज कर लो आप एक बार, इसे रन कराओ। देखो आप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, क्या इस सेंटर पे दिख रहा है, टॉप से सेंटर पे, यस और नो। देखो अब सपोज दैट मुझे वो लोगो लगानी है इस ऐप का, मुझे लोगो ऐड करनी है। तो लोगो ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या नीड पड़ेगी बताओ, सबसे पहले एक इमेज की नीड पड़ेगी। सो मैं इमेज को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। वी आर राइटिंग हियर वट एवर लोगो ले लो, कैसा भी आपको जो अच्छा लगा, वेदर लोगो, वेदर ऐप लोगो। एक्चुअली यहाँ पे कॉपीराइट इशू भी आता है, सो आप किसी अनदर एप्लीकेशन का लोगो यूज नहीं कर सकते। आप जेन्युइन और यूनिक ही रखना पड़ेगा। हमारे पास लॉट्स ऑफ यूनिक, या तो आप कैनवा से मैनुअली क्रिएट कर लो खुद से, या आप ऑलरेडी क्रिएटेड उसे यूज कर लो। तो दियर आर लॉट्स ऑफ, यहाँ पे दिख रहे हैं मल्टीपल है, इसमें किसी को भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है यूज कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है क्या कि उसे PNG फॉर्मेट, हमारा जो टिक इंटरव्यू किसमें सपोर्ट करता है, PNG फॉर्मेट में सपोर्ट करता है, तो उसे आप यूज करो PNG फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम किसी भी डायग्राम को एक ले लेते हैं और उसे ओपन यूज करेंगे, ठीक है। दिस लुक गुड। चलो जस्ट सी दिस वन, ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ये वेदर ऐप लोगो इन PNG फॉर्मेट में है, इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है कंपनी का, इसके लोगो मतलब उसकी खुद की नहीं होनी चाहिए, तो आप कॉपीराइट फंस सकते हो यदि कल को इसे डिप्लॉय करोगे आप तो बेटर ऐसा लिखो जिसमें कुछ लिखा पड़ा नहीं हो। ठीक है, जस्ट एक ले लेते हैं सिंपल। ये JPG में है लोगो ऑफ वेदर, लोगो ऑफ वेदर, इसको हम JPG में ओपन कर लेते हैं। ये अपने फोन में लैपटॉप में ओपन कर लिया, कंट्रोल से फिर रीच कर लो और यहाँ से एक्सटेंशन चेंज कर लो, ये PNG पे हो गया कन्वर्ट। और इसे आप सेव कर लो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, हमने डेस्कटॉप पे रख लिया। अब नाउ सेकंड वर्क क्या है, सो देखो अब हमने यहाँ पे लेबल वन बना लिया, इसके नीचे जस्ट एक अलग, सबसे पहले आपको एक फाइल बनाना पड़ेगा, FIL या आप कोई भी वेरिएबल ले लो। सबसे हमने लिख लिया फोटो, फोटो इज इक्वल टू
जो फोटो ऐड करना है, सो हम फोटो वेरिएबल का नेम रख रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, जस्ट एक आईडी क्लियरली आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने उसे सबसे पहले क्या पास करोगे, डीएफ। फिर इस नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा आपको, रखना क्या है इसमें, फोटो इमेज। यहाँ पे हमने रखेंगे इमेज, सॉरी यहाँ पे आपको फाइल, फाइल पे वो रखोगे जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है, जो इमेज आपने स्टोर किया था। तो हमने इस इमेज को भी लाया था ना, लोगो कहाँ गया वो, ये था ना लोगो ऑफ, इसको यहाँ से कॉपी एज पाथ कर लो, दिस वन इज द कॉपी एज पाथ, और अगेन यहाँ पे आके इसे आप पेस्ट कर लो, ये डबल कोट्स के अंदर इसे आप पेस्ट कर दो, ये पेस्ट हो गया। बट ये सी हटा देना है आपको, ये सारी चीजें जो है ना, ये ऐसे रखनी पड़ेगी, ऐसे, जस्ट ऐसे। ये जो फॉरवर्ड स्लेस, जो बैकवर्ड स्लेस, तो सभी को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लेस। डन। अब ये जो फोटो है, इसको कहीं ना कहीं आप लेवल में बताओगे ना कि रखना कहाँ है, तो अगेन हमें लेवल 2 एक बनानी पड़ेगी, जहाँ पे हमने लेवल अगेन यूज किया लेवल, और सबसे पहले इसमें क्या पास करेंगे, डीएफ, और देन इसमें क्या पास करेंगे, जो इमेजेस है उसको, इमेज इक्वल टू, इमेज में हमने क्या रखा है, ठीक है। और इसे रखना कहाँ है वो बताओ, यहाँ पे देखो डबल कोट 2 बार है, एक सिंगल टाइम डबल कोट होना चाहिए, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी, ठीक है। इसे रखना कहाँ है वो बताना पड़ेगा, LV2 डॉट, देखो प्लेस, प्लेस। देखो ये बेटर रहता है कि टेक्स्ट को नीचे रख के इसको ऊपर रखते नहीं, टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ ये ऊपर रहे, तो इसके लिए हम इसे टैग यूज करें, तो ये कहाँ रहेगा, सेंटर, डन। ये सेंटर पे रहेगा, मैं चाहता हूँ इमेज को सेंटर पे रखें। मैंने पास कुछ गलत कर दी, तो एक्सेस नहीं कर पाया इससे, एरर पड़ी है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। कंप्लीट पाथ दे दो, कोई नहीं, यहाँ से डबल कोट्स को हटा दो, यहाँ पे इसको भी ऐसे कर दो, कंप्लीट पाथ दे दो जैसे है, नहीं एक्सेस कर ले, म्यूट कर लें, किसी की नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। देखिए आप, ये पाथ आ गई, बट एक देखो इमेज उसके नीचे आ रही है, तो अब ये जो टेक्स्ट है मुझे नीचे लाना है, तो या तो आप कॉलम मतलब प्लेस या ग्रिड का यूज कर लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस का यूज कर लेते हैं, जिससे इसका कंट्रोल नीचे आ जाएगा, प्लेस, प्लेस। और यहाँ पे एक्स देखो, एक्स हमारा कॉलम वाइज चलता है और वाई रो वाइज, तो हम कॉलम 300 रख रहे हैं, तो कॉलम 3 पिक्सल आगे करेगा, और वाई हमने रख रहे हैं यहाँ पे 200। अब देखो थोड़ी सी नीचे आएगी वो वैल्यू, कौन सी, ये वाली देखो, ये कहाँ पे आ गई, यहाँ नीचे आ गई है, नीचे हाइड हो चुका है, सो थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा, मुझे किसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी बताइए, 400, इसकी रो नीचे और करना पड़ेगा, ये कहाँ गायब हो जा रहा है, हाँ, ओहो, फिर ऊपर चला जाइए, कहाँ चला जा रहा है, मैक्स साइज और मिन साइज को आप चाहो तो कमेंट बना लो, उसको देखते हैं। हम्म, इधर आ रहा है, इसको कहाँ करना है, नीचे, इसको कहाँ करना है, नीचे नहीं, तो मतलब वाई की साइज बढ़ाइए, वाई की साइज हम रख लेते हैं 500, तो ये इधर आ जाएगा। हम्म, और ये पिक्सल उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ना, ये दिक्कत कर रहा है, ये वाली वैल्यू मैक्स साइज मिन साइज अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये दिक्कत कर रहा है, इसको अभी हम कमेंट बना लेते हैं, अब देखिए हमारा अपने अकॉर्डिंग मैच करेगा, देखो यहाँ पे इसको और नीचे लाना है, इसको नीचे लाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा बताइए, हाँ, इसको नीचे लाने के लिए किसको बढ़ाओगे, वाई को बढ़ा दो, वाई की वैल्यू रख दो 500, नीचे आ जाएगा देखो,
बहुत ज्यादा नीचे आ गया नहीं, वाई को 200 रख लो। नहीं, अभी थोड़ा और नीचे 300, 250 रखो, तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ तक आ चुका है, थोड़ा और ऊपर। तो इसे 230 कर लो और इसे 550 कर लो। नहीं, थोड़ा पीछे हो जाएगा ये, कॉलम को पीछे कर लिया हमने। यहाँ पे देखो अब परफेक्ट है नहीं, बन गया। अब इसके नीचे मुझे चाहिए क्या, एंट्री बॉक्स। तब तो यूजर यहाँ पे लिख सकता है वट एवर, नहीं अब हमें नीचे में क्या करना पड़ेगा, एंट्री बॉक्स लगाना पड़ेगा। एंट्री बॉक्स कैसे लगाएंगे, एंट्री बॉक्स ये दो चीज हमने बना लिया। अब देखो, अब एंट्री बॉक्स बनाने के लिए अगेन वेरिएबल ले लो, एंट्री बॉक्स के लिए ENT ले लो, ENTR इज इक्वल टू एंट्री बॉक्स। बताते हैं उसमें भी आप वो पास कर सकते हो मल्टीपल पैरामीटर। अभी इसमें टेक्स्ट में कैसा रखना है, टेक्स्ट कैसा रखोगे वो बताओ। तो टेक्स्ट के अंदर दो चीज पास करना पड़ेगा, फॉन्ट, फॉन्ट में हमने रखा कैलेबरी, कैलेबरी का स्पेलिंग देख लेना, कैलेबरी, कैलेबरी ऐसे ना। हम्म। और फॉन्ट का सही हमने रख लिया 30, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में रख लेता हूँ, बैकएंड में रख लेता हूँ क्या, रेड। और फोरग्राउंड कलर क्या रख लेते हैं आपको, व्हाइट। और इसको रखना क्या है, सो रख बता दो, ENTR डॉट टेक्स्ट डॉट डॉट प्लेस, हाँ, CLABRI कैलेबरी। और यहाँ पे प्लेस। अब देखो रो तो ठीक था, रो कहाँ पहुंच चुके थे, 550, रो तो ठीक है, 550 x इक्वल टू 550 सही है। बट वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 230 हो चुका है, तो 250 ना उसके नीचे ही होगा ना वैल्यू, तो 250 रखनी पड़ेगी हमें। हमने रखा। कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए एंट्री बॉक्स आ गया, आप लिख सकते हैं वाटेवर चीजें। नहीं, इसको थोड़ा और पीछे जाना चाहिए, मतलब कॉलम की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। नहीं, कॉलम हम 500 की जगह पे 450 ले लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। परफेक्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्नाटका, कर्नाटका, अयोध्या, जहां का भी देखना चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, प्लेस होल्डर वो लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर यहाँ पे इंटरनली लिखा हुआ है ना कि इंटर योर सिटी नेम, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इंटरनली, ऐसे नहीं आप लिख सकते हो, हाइड हो जाता, कर सकते हैं। बताता हूँ, उसके नीचे में बटन लगाने की नीड है, इसके नीचे क्या लगा होगा, बटन। तो बटन लगाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, अगेन देखो इसको क्लोज करो। बटन लगाने के लिए अगेन आपको बटन की नीड पड़ेगी, LB2 डॉट बैग यहाँ पे क्यों है, ये वाली वैल्यू यहाँ ही रहना चाहिए था इसके साथ। अब यहाँ पे अगेन बटन की नीड है, सो बटन के लिए हमने अगेन वेरिएबल लिया BTN, या कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे बटन, बटन, बटन में सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, DF। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा बताओ, जो आप रखना चाहते हो, वो नहीं रहता लिखा हुआ बटन पे, सबमिट या कुछ भी है ना, तो वहां पे लिखा सबमिट, सबमिट। इसकी भी सेम चीज, बैकग्राउंड कलर वगैरह लगा सकते हो, बैकग्राउंड कलर इसका हमने रख लिया, कैसा उसका ले रखा हूँ, रेड है, नहीं इसका भी रेड ही रखो, ठीक रहेगा। और फोरग्राउंड कलर मतलब फॉन्ट का कलर, फोरग्राउंड कलर इसको रख लो आप। हमने तो अब इसको रखना क्या है, सो बताना पड़ेगा बटन डॉट प्लेस। प्लेस में इसकी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अच्छा 4, बटन तो इसकी 550 सेंटर पे होनी चाहिए ना। और वाई की वैल्यू क्या रखोगे बताइए, 250 तक आ चुके हो, तो टू जस्ट नीचे 260 या 280 रख लो, नहीं 270 का परफेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो, अभी और नीचे चाहिए थी इसे, नहीं
280 से भी नीचे कर लो, 290 रख लो, ये 560। अभी और नीचे, और नीचे करना पड़ेगा इसको 300, 320 कर लो, बढ़िया सा दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और इसको बीच में करना था, हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्स को। परफेक्ट। यहाँ पे आप सिटी का नेम लिखो, जैसे वो हमने लिखा वट एवर, जहाँ पे ज्यादा ठंडा होता है केदारनाथ, आप वहाँ पे लिख सकते हो केदारनाथ। और यहाँ पे सबमिट, सबमिट करो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अच्छा, फिर से यहाँ पे लेवल बनानी पड़ेगी ना, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर देखना है, तो यहाँ पे फिर से लेवल बनानी पड़ेगी जहाँ पे वैल्यू रखोगे। अरे डिस्प्ले पे वैल्यू तभी आएगी ना जब लेवल विजिट्स होगा, तो फिर से इसके नीचे भी हमें बनाना पड़ेगा लेवल। तो अगेन इसके नीचे फिर से मैं लेवल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, मैं एल वी एल, अभी ये फ्रंट एंड का काम कर रहा हूँ, बैक एंड किसके बाद, LV3, LV3 में मैंने एक लेबल बनाया, और इसमें मैंने सबसे पहले DF को मास्टर पास किया। दूसरा टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम जस्ट लिख रहे हैं फाइंड डिटेल, वैल्यू चेंज कर देगा, ओवरराइड कर देगा। फिलहाल मैं देख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ फाइंड द, सॉरी, गेट टेम्परेचर इन सेल्सियस, या टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्पेलिंग देख लेना आप, यहाँ इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, यहाँ पे इसके आगे वैल्यू दिखेगी। और इसकी बैकग्राउंड कलर क्या रहेगी, जो भी चाहो रख लोगे, मैं रेड रख लेता हूँ फिलहाल, और फोरग्राउंड कलर में रख लेता हूँ व्हाइट। ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ रखोगे, मतलब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, प्लेस, और कहाँ पे रखोगे बताओ। 590 तो ठीक है, रो नंबर नहीं, 590 तो बहुत कम है, 450 सही है ना, क्योंकि बटन से तो इधर होना चाहिए ना, और रो कहाँ होना चाहिए, उससे नीचे, तो वाई में कहाँ पे तक आ चुके हो आप, 320 तक, मतलब 350 से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं। तो अच्छा, ये क्या करेगा, टेम्परेचर सेल्सियस में दिखाएगा। अब मैं एक और ले लेता हूँ, किसका, टेम्परेचर को मैं किस में देखना चाहिए, मुझे फरनेहाइट पे, फरनेहाइट में बताएगा नहीं। और क्या चाहिए आपको बताओ, अभी इसमें क्या ठीक करना पड़ेगा आपको, ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू बदला, ले लो 380, नहीं रोज नीचे आ करोगे ना। और क्या, किसकी जरूरत है, इसकी वैल्यू भी चेंज कर दो, लेवल 4, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद और क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी देखना होगा कि ह्यूमिडिटी कितनी है। तो अगेन एक और आपको चाहिए ना लेवल, एक और हमने लेवल बनाया LV5, नहीं, LV5, और इसमें क्या करोगे बताओ, इसकी वैल्यू बस चेंज करने की नीड है 5, ये 380 पे काम कर रहे थे ना, 4 कर लो, नहीं, डन। अब देखो, ये मैथ्स हो गया एक साथ, इसको और नीचे करो, 5, हाँ, ह्यूमिडिटी यहाँ पे लिखो, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड बिल दिखना है आपको, विंडो स्पीड की, विंड का स्पीड कितना है अभी फिलहाल, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर इन सेल्सियस बता देगा, ये टेम्परेचर इन फahrenheit, ह्यूमिडिटी बता देगा। इसके आगे हम वैल्यू लगाना पड़ेगा ना, मतलब एक और हमें रखना पड़ेगा लेबल, जहाँ पे यहाँ पे वैल्यू रहेगी। एंट्री बॉक्स नहीं, वो तो आप खुद रिजल्ट आएगा, आप थोड़ी मैनुअली लिखोगे, तो हमें एक लेवल और बनाएगा, या तो यहीं पे दिखा दोगे यार, एक लेवल बना दो जो यहाँ पे दिखेगा ऐसे, रिजल्ट वैल्यू इसकी, नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, एक वैल्यू, मतलब हम करेंगे इस चीज को, यहाँ पे जो टेम्परेचर इन सेल्सियस है, तो 450, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3-1 कर दे रहा हूँ, लेवल 3-1, ठीक है। अब देखो आप ध्यान समझना, 450 था, तो आउटपुट किस में दिखना चाहिए, 480, थोड़ा सा आगे की ओर हो गया ना, नहीं ये सर, नो रो तो सेम ही रो पे चाहिए, बस वैल्यू किस पे चाहिए बताइए, 480 पे, या 480, नहीं, ये समझ में आई, देखो इस ऐसा दिखेगा। तो दिखाई नहीं कुछ, एक बार आइडिया लग जाएगा ना, बाकी सब चेंज हो जाएंगे अपने आप। अरे, हम्म, तो इसको चेंज कर दो ना, तब तो पता चलेगा, यहाँ पे यही लिख रखे हो तो और दिक्कत होगी। गेट वैल्यू, यहाँ पे लिख दो मैं गेट वैल्यू, यहाँ पे ये क्यों आ रहा है रेड, अच्छा ये यहाँ पे हो गया ना,
ध्यान ठीक है, यहाँ पे देखो गेट वैल्यू ठीक आ रहा है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री 80 डिग्री वट नहीं। थोड़ा सा और यदि बढ़ा दो तुम्हें 5 मिनट रुक जाओ दीपक, 5 मिनट रुक जाओ। देखो गेट वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, यस और नो। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे उसकी वैल्यू। और क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ। इसी तरह से लेवल, ये तो इसका हो गया, अब इसका भी तो करना पड़ेगा आपको नहीं। इसकी वैल्यू, टेम्परेचर की भी वैल्यू दिखनी चाहिए, 4141। अब बताओ इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, रो तो ठीक ही है। कॉलम आपको क्या रखना पड़ेगा बताओ, सेम। कॉलम कितना तक गए थे हम लोग, 350 फिर कैसे हो गया। अच्छा हाँ ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 650 इसका भी रखना पड़ जाएगा। देख लेते हैं आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। देखो परफेक्ट ये भी आ रहा है अच्छा इसको ठीक कर लेंगे मतलब। और क्या करना पड़ेगा, 5151 को भी ठीक करना पड़ेगा। आज हमारा फ्रंट एंड का काम कंप्लीट हुआ नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, 650 वही सेम। ये 420 सही है नहीं। और यहाँ पे क्या देखोगे, गेट वैल्यू। परफेक्ट। अब यहाँ पे कोई एंट्री, यहाँ पे देखो जैसे इसने लिखा कोलकाता, कोलकाता यहाँ पे सबमिट करोगे। यहाँ पे सबमिट करोगे उसकी सारी रिजल्ट आएगी। कल मुझे बैकएंड में काम करना पड़ेगा। अब मुझे किस में काम करना पड़ेगा, बैकएंड। फ्रंट एंड रेडी, फ्रंट एंड रेडी नहीं हो गया हमारा। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, घर से करके आना है। देखो इधर में भी थोड़ी सी अच्छी लोगो लगा लेना। यहाँ भी लोगो लगा लेना, जैसे नहीं होता क्लाउड का, एक अच्छा सा क्लाउड को मूव करते हुए यहाँ पे इमेज लगा देना कि क्लाउड ऐसा लगे कि मूव हो रहा है। लग जाएगा आराम से, उसकी बस वही हाई प्लेस से सेट कर देना। नहीं, पैक की जगह पे प्लेस लगा देना, तो यहाँ पे इमेजेस सेट कर देना, इमेजेस इधर भी सेट कर देना। थोड़ी सी अच्छी सी इंटरफेस दिखे, ताकि अभी तुम बिल्कुल सिंपल दिख रहा है नहीं। आप यदि कॉलेज वगैरह में सबमिट करना चाहते हो तो अगेन जैसे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ ये वाली लोकेशन पे आप ये लिख देना बाई, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि डेवलप्ड बाई, आप अपना नेम दे देना, डेवलप्ड बाई नेम जो भी वट एवर। यहाँ पे इमेज लगा दो क्लाउड का, इमेज यहाँ पे भी लगा दो क्लाउड का, बढ़िया सा दिखता रहेगा, यस और नो। तो ये चीजें मैं करनी है, करके आना कल की क्लास में, इसको हम बैकएंड से करा के कंप्लीट करूंगा। हाँ यस, चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मैं बताऊंगा। देखो सब बहुत चीजें एक्सप्लोर करने का, इसके लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ। ये आपका टिकट है, इसमें आपको हर चीज मिलेगी जो मैं आपको नहीं भी बताया हूँ। हर चीज इसमें बहुत सारी चीजें होती है, रेडियो बटन, जैसे जेंडर में या तो मेल या तो फीमेल होगा, कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए ना एक बार में। तो मल्टीपल चीजें अवेलेबल है, आप देखो यहाँ पे टिकट पे जाना है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पे एक्सप्लोर करना। तो इसके हर एक मॉड्यूल अवेलेबल है, जिसमें जो जो यूज कर रहा हूँ उसमें वो भी यहीं से यूज किया हुआ है। तो हर एक चीज अवेलेबल है, जैसे जो यूज करना चाहते हो वहाँ पे, यहाँ पे आप यहाँ से ढूंढ लेना, यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे आपको जो चाहिए हो यहाँ पे सर्च कर लेना, आप बता देगा। ठीक है ना, सोर्स कोड वगैरह जो चाहिए आपको। हाँ देखो, देखो आप ये लिखा चाह रहे हो ना कि यहाँ पे इंटरनली लिखा हुआ है, इंटर सिटी नहीं। यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है इंटरनली, हाँ है ना, वो हो सकता है। प्लेस होल्डर लगाना पड़ता है, प्लेस होल्डर वो देख लेना यहाँ पे। ये मॉड्यूल मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चीजें हैं जो भी स्टिल इसमें मिसिंग है, बट स्टिल अब यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर लेना प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कैसे लगाएंगे तो बता देगा आपको, यहाँ पे मतलब ढूंढ लेना। मैंने बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ये यूज होता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया हूँ। देखो कपलिंग विजिट्स, आप यहाँ पे पढ़ लेना क्या क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, मल्टीपल चीज अवेलेबल है, जैसा चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि मैं आपको इसका, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आप पढ़ लेना, आपके ग्रुप में मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, आप इसको एक बार करके आना है आपको, ठीक है, इसको एक बार करके आना है, एक छोटा सा आपका लाइव प्रोजेक्ट हो जाएगा। कल हम एपीआई की डेटा पे काम करेंगे। आप एपीआई से एक्सेस कैसे करोगे और दिन से एपीआई को हैंडल कैसे करोगे, दोनों चीजें करोगे।
हाँ, रिकॉर्डिंग मैं भी ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। आपके चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, वो जो मैं आपको शेयर किया था यही वर्क स्पेस, वो वाले पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है।